हमारे सुकास्ट में एक नया सेंटर एस्टेब्लिश हो गया है। इसका नाम है रिसर्च सेंटर फॉर रेजिड्यू एंड क्वालिटी एनालिसिस। बेसिकली ये 2012 में एस्टेब्लिश हुआ था। तो इस सेंटर का जो मैंडेट है वो मैंडेट ये है कि जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको हम सर्टिफाई करते हैं। सर्टिफाई इस चीज़ का करते हैं कि इस हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में पेस्टिसाइड कितना है, हेवी मेटल कितना है और एफ्लाटॉक्सिन और माइकोटॉक्सिन्स कितने हैं, ताकि जो हमारे फार्मर्स हैं ये अपने एग्री प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट करें बाकी मुल्कों में, जैसे यूरोपियन यूनियन है, जैसे गल्फ़ कंट्री है। जो बाकी मुल्क है, बाकी ममालिक है, वो हमारे प्रोड्यूस को तब ही तस्लीम करेंगे जब हमारे प्रोड्यूस में एफ्लाटॉक्सिन, माइकोटॉक्सिन, हेवी मेटल और पेस्टिसाइड नहीं होगा। तभी वो उसको एक्सेप्ट करेंगे और उसको अपने मुल्क में खाएंगे। इस सेंटर का यही मुद्दा मकसद है। आइए हम इस लेबॉर्ट्री को देखेंगे और देखेंगे कि हमारे लेबॉर्ट्री में कौन कौन से फैसिलिटीज़ है जिससे हम हेवी मेटल, एफ्लाटॉक्सिन्स या माइकोटॉक्सिन्स या पेस्टिसाइड रेजिड्यू देखते हैं। ये सबसे जो हमारी पहली लैब है इसको हम बोलते हैं सॉइल एंड प्लांट टिश्यू प्रोसेसिंग लैब। इस लैब में हम अपने सैंपल को प्रोसेस करते हैं। ये हमारी लैब है, यहाँ से सैंपल आता है, चाहे वो सैंपल फ्रूट का हो, चाहे वो सैंपल एप्पल का हो, वॉलनट का हो, सीरियल ग्रीन्स का हो, कुछ भी हो। उस सैंपल को हम सबसे पहले इसकी तैयारी, प्रोसेसिंग इस लेबॉर्ट्री में हम करते हैं और उसको हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उस सैंपल को हम प्रोसेस करते हैं। ये हमारे रिएजेंट्स है, आप देखिए यहाँ पर डिफरेंट एक्सट्रैक्टिंग रिएजेंट्स हमारे हैं जिससे हम सैंपल में से हेवी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। हेवी मेटल में हमारे आते हैं लेड आता है, कैडमियम आता है, मरकरी आता है, निकल आता है, क्रोमियम आता है। अगर वो हमारे फ्रूट्स में ज़्यादा होगा तो वो हमारे सेहत के लिए बहुत ख़राब है, तो उसको हम मुतय्यन करते हैं कि क्या इसमें ये हेवी मेटल है या नहीं है। आइए अब नेक्स्ट लैब में जाते हैं और वहाँ देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी फैसिलिटी है। इस लैब का नाम है फॉर्मुलेशन एनालिसिस लेबॉर्ट्री। तो इस लेबॉर्ट्री में हम क्या करते हैं, जो भी फॉर्मुलेशन, पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन, ये देखिए ये हमारे पास एक पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन है। ये पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन, ये एग्जांपल के लिए ये हमारे पास एक पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन ये मार्केट में होता है, उसका नाम है पायरोमाइड। अब ये पायरोमाइड स्टैंडर्ड है या सब स्टैंडर्ड है, ये हम इस लैब में पता करते हैं कि ये जो इसका लेबल क्लेम है, जो इसमें अद्वियात है, वो वाक़तन वही है या इससे कम है, उसका मुतय्यन हम इस लैब में करते हैं। उसको हम एस्टिमेट इस लैब में करते हैं और उस मशीन का नाम है जिसे हम करते हैं, उसका नाम है HPLC। या मशीन देख लीजिए, इसका नाम है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये इस मशीन से हम इस चीज़ पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन को देखते हैं कि पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन स्टैंडर्ड है या सब स्टैंडर्ड है,
वो इससे देखते हैं। और हमारे पास एक और दूसरी मशीन है जिसका नाम है गैस क्रोमेटोग्राफी। ये गैस क्रोमेटोग्राफी से भी हम इस मशीन से हम देखते हैं कि जो पेस्टिसाइड फॉर्मेशन हमारे मार्केट में बिकता है कि ये स्टैंडर्ड है या सब स्टैंडर्ड है, वो इस मशीन से हम यहाँ से जो आप अभी दिखा रहे हैं शॉट, इससे हमारे गैसेस आते हैं, चाहे वो नाइट्रोजन गैस हो, हीलियम गैस हो या ऑक्सीजन गैस हो, वो इस गैस से आता है। ये गैस में ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ को देखने के लिए कि पेस्टिसाइड फॉर्मेशन ठीक है या ख़राब है या अच्छा है या बुरा है। ये भी हमारा सैंपल एप्पल का है। उस एप्पल को पहले हम लाएंगे, उसको स्मॉल पीसेस बनाएंगे, फिर सुखाएंगे। सुखाने के बाद इस सैंपल को करेंगे प्रोसेस। हम प्रोसेसिंग के बाद इसमें देखेंगे इसमें पेस्टिसाइड है या हैवी मेटल है। अगर है तो बहुत बुरी बात है, अगर नहीं है तो हम सर्टिफाई करेंगे भाई इसमें हैवी मेटल या पेस्टिसाइड रेजिड्यू नहीं है, इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो यूरोप में या गल्फ़ कंट्री में। ये हमारे इसको बोलते हैं मिलपोर। मिलपोर से हम पानी जो साफ़ निकलता है, वाटर HPLC के काम के लिए, HPLC के लिए यही हमें पानी चाहिए, इसको बोलते हैं मिलपोर वाटर। ये बहुत क्लीन वाटर होता है, इसके लिए यही पानी जो है इस्तेमाल होता है। हमारे पास एक और मशीन है जिसमें हम कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन देखते हैं। जो हमारे पोल्ट्री फीड होते हैं या चिक मीट होता है, उसमें प्रोटीन कितना है, प्रोटीन कम है, ज़्यादा है। अगर पोल्ट्री फीड में प्रोटीन कम होगा तो हमारे पोल्ट्री इंडस्ट्री है वो पूरे ख़राब हो जाएगी। तो वो इससे हम चेक करते हैं। ये हमारी एक और लैब है जहाँ पर हम हैवी मेटल का एस्टिमेशन करते हैं। ये जो हमारी मशीन है इसको हम AAS बोलते हैं। इससे हम एलिमेंट्स एनालिसिस करते हैं। यूजुअली हम कहते हैं कि अभी जो हमारी सॉइल है उसके लिए 17 एलिमेंट्स जो हमारे पौधों को चाहिए वो ज़रूरी है, वो हम चाहे स्प्रे की थ्रू दें या सॉइल की थ्रू दें। अब जो हमारी सॉइल की टेस्ट हम करते हैं यहाँ पे, तो उसमें हम ये बता दे रहे हैं जो 17 एलिमेंट्स पौधे को ज़रूरत है वो हमारी सॉइल में कितने हैं। इससे हम जो एलिमेंट्स एनालिसिस करते हैं तो हम फार्मर को ये रिपोर्ट जनरेट करके बता देते हैं कि उसको उसकी ज़मीन में कितनी न्यूट्रेंट है अभी और कितने डालने हैं। और ये जो उसी मशीन का दूसरा वर्जन है, इससे हम एलिमेंट्स एनालिसिस करते हैं। लेकिन इसमें क्या है, ये थोड़ा सा एडवांस मशीन है। इसमें हम वन गो में सारे सैंपल्स जो न्यूट्रेंट्स या जो एलिमेंट्स सॉइल में डालने हैं उससे एनालिसिस करते हैं। और जो वो पहले वाली मशीन आपने देखी उसमें 1 बाय 1 एलिमेंट हम एनालिसिस करते हैं और इसमें वन गो में हम सारे एलिमेंट्स रन कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जिस तरह हमारे शरीर की ज़रूरत अलग पड़ती है खाने के लिए, उसी तरह हर फसल को ग़िज़ायत पूरी करने के लिए हमें एलिमेंट्स या न्यूट्रेंट्स देने पड़ते हैं। वो सारे न्यूट्रेंट्स हमारे टेस्ट रिकमेंडेशन जो होती है, जो जनरेट करते हैं हम रिपोर्ट यहाँ सॉइल की, उस पे आ जाता है। अगर उसको कम है तो हम किसान को बोलते हैं कि आपने इतने न्यूट्रेंट्स इतनी क्वांटिटी में डालने हैं और इस स्टेज पे डालने हैं इस फसल के लिए। और अगर ज़्यादा हो गया तो उसको बोलते हैं कि उसको थोड़ा सा कम करके आपने ये क्वांटिटी डालनी है। उससे क्या होगा, एक बैलेंस्ड मैनेजमेंट रहता है हमारे न्यूट्रेंट्स का, हमारे इनपुट्स का सॉइल में, जिससे हमारी जो पैदावार होती है वो बढ़ जाती है और जो हमारी इकोनॉमी है एग्रीकल्चर इनपुट डालने की वो बरकरार रहती है और हमारा निज़ाम सही ठीक ठाक रहता है। अब आपने सब कुछ देख लिया है कि हमारे जो लैब है, जो लोअर लैब है, नीची लैब है, इनमें क्या क्या फैसिलिटी है। हमारे यहाँ एक और लैब, बड़ी लैब है जो ऊपर है। ये जो हमारी लेबॉर्ट्री है इसका नाम है पेस्टिसाइड रेजिड्यू एनालिसिस लेबॉर्ट्री। तो इसमें ये 2018 से भी जो है एक्रेडिट हुई है, NABL एक्रेडिटेशन उसको बोलते हैं। अब हम इस लेबॉर्ट्री के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे अंदर जाके। ये है हमारा एक रूम जो है, इक्विपमेंट्स जो यहाँ पर है HPLC को बोलते हैं। इसमें हम लोग पेस्टिसाइड्स जो भी होते हैं, जो भी फ्रूट्स में होते हैं या वेजिटेबल्स में या किसी भी जो भी हमारे एग्री प्रोड्यूस जो है, मिल्क है, फ्रूट है, फिश है या वेजिटेबल्स है, उसमें जो भी पेस्टिसाइड्स होते हैं या पेस्टिसाइड रेजिड्यू हम जिसको बोलते हैं, उसके बारे में हम जो है जानकारी यहाँ देते हैं कि इसमें कितना लेवल है, कम है, ज़्यादा है या ये खाने के लायक है कि नहीं है, इससे नुकसान तो नहीं हो सकता है। तो इसका जो फ़ायदा ये है कि हम इसको, अगर हम पेस्टिसाइड रेजिड्यू लेवल जो है कम अगर होगा तो हम एक्सपोर्ट इसको कर सकते हैं। अगर हम एक्सपोर्ट के लिए हम जाएंगे तो हमारा प्रोड्यूस जो है उसका कॉस्ट 2-3 टाइम्स हमें ज़्यादा मिल सकता है इसमें। ये भी इसी लेबॉर्ट्री का जो है पार्ट है। ये हमारा GC इक्विपमेंट है, इसको GC-MS। तो इसमें भी वही देखते हैं जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, डिफरेंट पेस्टिसाइड जो अभी हमारे जो स्कोप में है 10 हैं, लेकिन उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं 100 तक। तो
ओवरऑल जो वर्ल्ड में है तकरीबन इंडिया में जो है तकरीबन 400 पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं। तो इस जो इक्विपमेंट है इसका जो पिछले ये तकरीबन 2 साल से अभी चल रही है, जिसे MS इसको बोलते हैं। इसमें जो भी पेस्टिसाइड जो HPLC पर नहीं होते हैं वो हम GC-MS इक्विपमेंट के ज़रिए हम उसकी जो है कर सकते हैं, मतलब एनालाइज जो भी सैंपल होगा। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने एनालाइज किए हैं सैंपल, उसके बारे में जो रिपोर्ट है अभी जनरेट हो रहा है कि किस में कितना पेस्टिसाइड है, ये खाने के लायक है कि नहीं है, या एक्सपोर्ट करने के लायक है कि नहीं है। ये जो लेबॉर्ट्री है यहाँ पर सैंपल का जो प्रोसेसिंग होती है, कोई भी सैंपल अगर एनालाइज करना है उसके लिए पहले हमें चाहिए स्टैंडर्ड्स। ये स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। केमिकल्स जो है इसके अंदर जो है ना मुख्तलिफ हमारे पास केमिकल्स है इसमें, ठीक है ना। जो ये सैंपल बनाए हुए हैं उस स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, और इसका कॉस्ट जैसे अगर 1 ग्राम होगा उसका 20,000, 25,000, 30,000 इसका कॉस्ट बनता है। ये हमें रखने पड़ते हैं स्टोर, ताकि ये इसकी क्वालिटी ख़राब ना हो जाए। जैसे आप देखेंगे डिफरेंट कंसनट्रेशन पर बना रखे हैं डिफरेंट पेस्टिसाइड्स के लिए। ये एप्पल के जो हमारे पास नई नई वेराइटीज़ है ना, अभी हमारे यूनिवर्सिटी में लगी है पिछले 2-4 साल से, उनका जो है एनालिसिस हम करने जा रहे हैं। उसमें पेस्टिसाइड तो नहीं होगा, और उसमें जो बाकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी है वो हम इसमें देख रहे हैं। सैंपल को जो है ना पहले जब लाया जाता है लेबॉर्ट्री में, उसको क्रश किया जाता है इसमें इक्विपमेंट में, और इसका भी कॉस्ट तकरीबन 3 लाख के आसपास है इस इक्विपमेंट का। इसमें जस्ट फॉर क्रशिंग के लिए होता है ये सैंपल जब लाते हैं। जब हम सैंपल जैसे ही वहाँ पर क्रश हो गया, उसके बाद उसको और होमोजेनाइज किया जाता है दूसरे इक्विपमेंट पर। उसके बाद यहाँ से उसको जो है ना सुखा लेते हैं, उसका उसमें जो सॉल्वेंट्स होते हैं उसको सुखाते हैं। ये इक्विपमेंट भी तकरीबन ये जर्मनी का है, तकरीबन 2-3 लाख का ये भी अराउंड इसका कॉस्ट है। अच्छा, ये जो है ना जो अल्ट्रा प्योर वाटर इसको बोलते हैं, जो लेबॉर्ट्री में सबसे ज़्यादा ये भी ज़रूरत पड़ता है पानी का। अगर हम पानी बाहर से ख़रीद लाते हैं, वो भी आता है हमारे जो HPLC ग्रेड या GC के लिए जो भी यूज़ होता है पानी, लेकिन वो काफ़ी कॉस्ट पड़ता है। 4-5 लीटर का वो 400-500-1000 तक भी मिलता है। इसलिए हमारे पास ये इक्विपमेंट यहीं पर है, हम यहीं से पानी निकाल के इसी से प्रोसेस करते हैं अपना सैंपल। ट्रेडिशनल वे में जो भी हम करते थे वो हम टाइट्रेशन के थ्रू या दूसरे इक्विपमेंट, उसमें टाइम लगता था काफ़ी ज़्यादा, और दूसरी बात उसमें प्रेसिजन नहीं होता था। अभी क्या है कि हर एक इक्विपमेंट का अलग अलग कैपेसिटी होती है। दूसरी बात यह है कि हम एट ए टाइम, क्योंकि हमारी जो इक्विपमेंट है ये ऑटो सैम्पलर बेस्ड है, इसमें हम जब सैंपल करेंगे एक बार ही 40-50-100 तक भी हम सैंपल रख के जाते हैं, फिर ये आप अपने आप ही काम करता है, ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं। तो इसमें तकरीबन आधा घंटे में आपके 10 सैंपल 20 सैंपल हो जाते हैं एनालाइज। तो ये इसका ये फ़ायदा है। दूसरी बात क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो भी जो उनका जो पेस्टिसाइड की बात करेंगे, उनका लेवल होना चाहिए नीचे तक जाके वो ढूंढते हैं कि इसका स्टैंडर्ड जो है ना नीचे तक होता है। तो हम लोग हमारे इक्विपमेंट जो है अभी इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड के हैं, इसमें हम टेस्टिंग करते हैं बहुत ही लो लेवल तक, BPPT तक। कंक्लूजन ये है लेबॉर्ट्री का, जो हमारी फैसिलिटी है ये ऑलमोस्ट हमने भी बोला कि कंप्लीट हो रही है, और जो लेबॉर्ट्री है इसकी अपग्रेड जो है ना नेशनल NABL एक्रीडेटेड लेबॉर्ट्री है हमारी। तो इसका यही फ़ायदा है कि जो हमारा टेस्ट है ये इंटरनेशनल लेवल पर माना जाएगा। और दूसरी बात, जब हमारा सैंपल कहीं भी जाएगा बाहर के देश में, उनको दोबारा चेक नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो टेस्टिंग जो सर्टिफिकेट होगी, दैट सर्टिफिकेट इज़ वैलिड ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारी यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च लेबॉरेटरी है, रेजिड्यू क्वालिटी एनालिसिस लेबॉरेटरी, इस ज़मन में एक बहुत बड़ा जो काम कर रही है इस UT जम्मू कश्मीर में, जिसकी शायद एक अपनी एक इफ़ादत है। नॉर्थ स्टेट्स में ये पहली ऐसी लेबॉरेटरी है जो इस तरह का काम कर रही है, अपने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मिल्क प्रोडक्ट्स में, फूड प्रोडक्ट्स में जो पेस्टिसाइड्स हैं, हैवी मेटल्स हैं और एंटीबायोटिक्स का जो रेजिड्यू क्वालिटी एनालिसिस ये करती है। और हमारी लेबॉरेटरी एक एक्रेडिटेड लेबॉरेटरी है, NABL एक्रेडिटेशन इसको है, और जो हमारी सर्टिफिकेशन है वो काफ़ी वैलिड है कंट्री वाइड। रिपोर्ट्स ये हैं कि काफ़ी सारा स्प्यूरियस केमिकल्स यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर में। तो उन केमिकल्स को टेस्ट करने के लिए कि कौन सा केमिकल क्वालिटी वाइज ठीक है और कौन ठीक नहीं है, वो फैसिलिटी भी हमारी यूनिवर्सिटी में बन रही है, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, और ये भी एक बहुत बड़ा कदम होगा इसके साथ में। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमारी फैसिलिटीज़ यहाँ बन रही है, जो हमारी जो कॉम्पिटेंस है उन फैकल्टीज़ में, जो सारी जो सुविधाएं हमारी यूनिवर्सिटी में हैं, उसके चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक और प्रोग्राम हमें सौंप रही है। वो ये कि हमें कंट्री वाइड सैंपल आ जाएंगे हमारी लेबॉरेटरी में, ये देखने के लिए कि जो मैक्सिमम रेजिड्यू लेवल फूड क्रॉप्स में क्या होना चाहिए।
ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट में उसको एक्सपोर्ट करना होगा, उस हर क्रॉप के लिए एक सर्टिफिकेशन जाएगी, एक सर्टिफिकेट जाएगी कि ये फूड क्रॉप उस मैक्सिमम रेजिडुअल लेवल से ज़्यादा तो नहीं जा रहा। तो उसका जो बुनियादी काम है, जो रिसर्च है, वो भी इसी लेबॉरेटरी को जाएगा। अभी तक हमारा ज़्यादा जोर था यहाँ पे प्राइमरी एग्रीकल्चर की तरफ, हम और वो सबसिस्टेंस काइंड ऑफ एग्रीकल्चर हुआ करता था, हम पैदा करते थे और यही भी कंज्यूम करते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा इस पर जोर है कि अब हमें कमर्शियल और एक्सपोर्ट मार्केट की तरफ जाना चाहिए, और उसके लिए कुछ बुनियादी ज़रूरतें हैं जो हमारी यूनिवर्सिटी में स्कॉस्ट कश्मीर में जो लेबॉरेटरी है, RCR की लेबॉरेटरी, इस पर काम कर रही है। और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर नहीं, जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं उनके लिए एक काफ़ी अच्छा फैसिलिटी सेंटर के तौर पे ये साबित होगा। इस लैब के बाद ये फ़ायदा हुआ कि जो भी एक्सपोर्ट अब जाएगा, जो उनको बाहर चंडीगढ़ भेजना पड़ता था, पहला अपना सैंपल चेन्नई भेजना पड़ता था, दिल्ली भेजना पड़ता था, अब वो टेस्ट यहीं पर होता है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है जो लोगों को इस लैब के खुलने के बाद हो गया। जो भी यहाँ पर अपना सैंपल लाना चाहते हैं, कोई भी हमारी जो यूनिवर्सिटी है, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये शालीमार कैंपस में है, इसका शालीमार कैंपस हेडक्वार्टर है, वहीं पर ये लैब एस्टेब्लिश हुई है। तो वो यहाँ पर आ सकता है अपना सैंपल लेकर। हम अपने ज़मींदार भाइयों से, हम अपने जनरल लोगों से अपील करते हैं, जो एप्पल के ट्रेड से, जो हार्टिकल्चर ट्रेड से, यहाँ जो भी फूड ग्रेन के ट्रेड से, वो यहाँ पर अपने सैंपल लाए और सर्टिफाई करके ले जाएं कि हम इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। यहाँ की सर्टिफिकेट किसी भी जगह वैलिड है।